सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णमोऽणसंसिद्धे जानितं ठवदितिह संसारे दस दस तो दो बजने दस दोनुपेहणं वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वैद्यायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि विनिश्चल सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम उपाय को समझ रहे थे, ऐसा कौन सा मैं उपाय कर लूं जिससे इस संसार से मेरा छुटकारा हो जाए। उस उपेय तक, सिद्धशिला तक पहुंचने के लिए उपाय की खोज कर रहे थे और विचारों की वह प्रक्रिया जारी थी जहां हम अपने भीतर के विचारों को समझकर विचारों से परे होने का पुरुषार्थ कर रहे थे। क्योंकि आज तक माँ हमने विचार तो बहुत सारे कर लिए, पर उन विचारों के माध्यम से हम विचारे होते रहे। अब उन विचारों का हमें ऐसा उपयोग करना है कि वह विचार करना ही मैं बंद कर लूं, क्योंकि मेरे भीतर का एक सही विचार, एक सही चिंतन मुझे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी हुआ करता। और इसी कारण से मैं अपने भीतर के उन विचारों को परिवर्तित करके अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ कर रहा था। सबको बदल लिया। आज तक चक्रेश भाई दुनिया के एक एक व्यक्ति को बदलने का पुरुषार्थ मैंने कर लिया, पर अपने आप को बदलने का शायद नहीं किया। इसलिए अब अपने आप को बदलने के लिए, सही राह पकड़ने के लिए सही विचारों की आवश्यकता थी। और उन सही विचारों को ही प्राप्त करते करते जो हमने जीवन भर में ज्ञान प्राप्त किया था, अनुभव प्राप्त किया था, उस ज्ञान और अनुभव का रुंधन करना है। रुंधन जानते? जब गाय भूख लगती है तो जो भोजन जहाँ से उसे मिलता है
वह रखकर अपने गले में रख लेती है और जब फुर्सत का समय मिलता है पुनः उस गले से उस भोजन सामग्री को निकालकर पुनः चबा चबा कर रुंधन करके फिर पेट में डालती। बिल्कुल विचारों के साथ हमें यही प्रक्रिया करनी थी। जहाँ हमें जो अच्छा मिलता है, क्यों माता, आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, वहाँ कोई अच्छी वस्तु लगती है तो खरीद के नहीं लाते? जरूरी घर में हो तो भी और नहीं हो तो भी लिया। क्यों? हमें अच्छी लगी थी। जब अच्छी वस्तु हम बाजार से आवश्यकता नहीं होने पर भी लाकर जब काम आएगा तब प्रयोग करेंगे, इस विचार से लाते हैं। क्या ऐसे कभी विचारों को हम संजो के रखते? कभी ऐसे परिणामों को हम अच्छे धारण करके रखते हैं कि नहीं आज भले ही काम के नहीं, फिर कभी काम आएंगे? नहीं करते। वैसे ही हमें गाय की जो गोचरी होती है, गाय का जो रुंधन होता है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान, अनुभव और विचारों के साथ करना है। जो ये संसार में अनादिकाल से मैं दुख उठा रहा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ, उसके पीछे का कारण यही था कि मैं अपने आप के विचारों को संभाल नहीं पाया, अपने मन को नहीं संभाल पाया और उस मन से और विचारों से ही रुंधन करते करते गाय की तरह हमें भी अपने ज्ञान का पुनः पुनः उपयोग करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। अभी चक्रेश कह रहे थे पिछी परिवर्तन की। पिछी तो परिवर्तन बाद में होगी, पहले जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, क्यों और किसकी बदौलत किया, वह भी समझना आवश्यक है। क्योंकि पिछी तो सार में एक बार परिवर्तित हो जाएगी, पर जीवन परिवर्तित होने के लिए कई भाव, कई पर्याय लग सकते हैं। इसलिए पहले अपने जीवन को परिवर्तन करने की कुछ बातों को समझकर फिर पहुंचते हैं उस पिछी परिवर्तन तक। पर पहले भावों में तो परिवर्तन लाए, पहले विचारों में तो परिवर्तन लाए। एक सही विचार, एक सही निर्णय मेरे जीवन में बहुत बड़ा चंद्रजी परिवर्तन ला सकता है। पर आज तक वह विचार गाय के रुंधन की तरह हम खाली बैठकर कभी नहीं कर पाए। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने भाव और भावनाओं के द्वारा भगवान बन सकता हूँ। 12 भावना के द्वारा कुंद कुंद स्वामी हमें वही समझा रहे कि तुम्हें अगर आत्मा से परमात्मा बनना है, भगवान बनना है, तो अपने भावों को, अपनी भावनाओं को सुधारना। जिन वस्तुओं से मैंने ममत्व जोड़ के रखा था, वे प्रत्येक वस्तु हमारे साथ साथ नहीं, हमारे आगे पीछे कभी ना कभी नष्ट होने वाली है। कोई ऐसी संसार की व्यक्ति वस्तु नहीं है जो अमर है। देवों को जो अमर कहा जाता है, वे कहने वाले अमर देव भी समय आने पर आयु नष्ट होते मरते देखे। ये क्या बात हमें पता नहीं है? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। पता है, सब कुछ पता है, पर पते पर आज तक हम पहुंच नहीं पाए। ये अनित्य संसार की बात को हमने समझा। संसार में जिनकी जिनकी हमें व्यवहार से शरण लग रही थी, वे माता पिता, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति कुछ भी मेरे लिए सहायता नहीं करने वाली थी। किंचित भी उनका सहारा मिलने वाला नहीं था। बल्कि हमने तो उल्टा यही अनुभव किया, जिनकी जिनकी सहारे की मैंने खोज की, जिनको जिनको मैंने सहारा शरण माना था, समय आने पर वे ही धोखा देके चले गए। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ। हमदर्द तो हजारों होते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं वकील साहब, पर काम के तो चंद होते हैं। जब जरूरत पड़ती है उनके भी दरवाजे बंद मिलते हैं, उनके भी दरवाजे बंद। कौन किसके लिए शरण है, कौन किसके लिए सहारा है? अगर निश्चय से अपनी आत्मा के अलावा व्यवहार से भी कोई सहारा है तो वे पंच परम गुरु है, अंतिम कोई नहीं है।
कोई और हमारे लिए सहायता सहयोग करने वाला नहीं है, क्योंकि ये संसार मात्र और मात्र स्वार्थियों की टोली है। जब तक सामने वाले की स्वार्थ की पुष्टि करो, तब तक तुम्हारे लिए हांजू हांजू करके, साफ साफ करके आगे पीछे घूमेंगे। और जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि अब ये स्वार्थ हमारा निष्पन्न नहीं हो रहा है, तुम्हें उठाकर फेंक भी देंगे। समझना है सत्य को अपने विचारों के द्वारा। जो ये असारता है संसार की, उस संसार की असारता को भूलकर हमें अपने भीतर के एकत्व और अन्यत्व को पहचानना है। कोई दूसरा हमारे साथ सहयोग करने वाला नहीं है। सुख के दिनों में तो हर कोई ताली बजाने पहुंचेगा, पर दुख के दिनों में कोई आया हिस्सा बांट करने? बेटू नहीं आया। जब कर्म तूने किए हैं तो कर्मों को भोगना भी तुम्हें पड़ेगा, अन्य कोई तुम्हारे कर्मों को भोगने आने वाला नहीं है। पर फिर भी क्यों नहीं हम ये बात को समझ पा रहे हैं? सबको अपना अपना मानकर चल रहे हैं। ये शरीर जब तुम्हारा साथ देगा, चंद्रेश जी, शरीर, सर के बाल कहाँ गए? सर के बाल कहाँ गए? चले गए। जब सर के बाल साथ नहीं दे पा रहे हैं, घर के बेटा बेटी क्या साथ दे पाएंगे? क्यों नहीं पहचान रहे हैं अन्यत्व को? तुम इस शरीर से नहीं, संसार के सभी प्राणियों से तुम भिन्न हो। तभी पहचान सकते हैं जब विचारों की सतत सतत रुंधन करने की प्रक्रिया उस गाय की भांति हमारी चल पाए। क्या करें, पर हमें उसके लिए समय ही नहीं है। पता नहीं लोक के कौन से भाग में हमने स्थान प्राप्त किया। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, सभी परावर्तन को प्राप्त करते हुए लोक का कोई शेष स्थान भी नहीं शेष बचा जहाँ पर कोई हमने स्थान जन्म मरण प्राप्त नहीं किया। पर फिर भी उस धर्म के मर्म तक पहुँचने की हमारी इच्छा ही नहीं हुई। मात्र तथाकथित दिखावे के धर्मात्मा तो हम बन गए। दिखावे के तो धर्मात्मा हम बन गए। कपड़े बदल लिए, धोती बदल ली, वस्त्र बदल लिए, मां धर्मात्मा हो गए? नहीं हुए। ये मात्र प्रदर्शन का धर्म चल रहा था। भीतर के धर्म तक हम अभी पहुंच ही नहीं पाए। उस असुचि शरीर में जो हमने राग करके रखा था, ये शरीर मेरा है, ये मेरे घर वालों का है, ये सब कुछ, ये मात्र और मात्र असुचि से दुर्गंध भई मल से भरा हुआ पिंड है। और इस शरीर के द्वारा ही, मन के द्वारा और वचनों के द्वारा मैंने आज तक आश्रव का कार्य निष्पादन किया। पूरा समय मां आश्रव जारी था। बैठे तो हम परमात्मा के गुरु के चरणों में हैं, पर फिर भी भाव कहीं हमारे इधर उधर जा रहे हैं। हमारी मन वचन काय की परिणति भिन्न है, तो नियम से हम वहाँ बैठकर भी निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों का आना सतत सतत जारी है, उसे हमें संवर से रोकना था। गुप्ति, समिति, चारित्र, परिचय आदि के द्वारा आने वाले कर्मों को रोककर तप के माध्यम से पुराने कर्मों को निकालकर उसकी निर्जरा भी करनी थी। इन सबको समझने के बाद अब अंतिम बात कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। कहते हैं ना स्वप्निल भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर संसार का आखिरी करने वाला ये बोधि दुर्लभ भावना की बात करे। कितनी कितनी दुर्लभता से हमें ये मनुष्य पर्याय, ये उच्च कुल मिला है, पर क्या करें? उस उच्च कुल और दुर्लभता से मिली हुई वस्तु का जो लाभ हमें मिला है, उस दुर्लभता से मिले हुए लाभ का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। कितना सदुपयोग किया समय का हमने आज तक? कितना सदुपयोग किया? शायद बहुत कम समय हमने इस शरीर का, मन वचन का आदि प्रत्येक सामग्री का, साधन का सदुपयोग किया और मात्र उसका मिसयूज, दुरुपयोग कर दिया। चाहे मोबाइल हो,
चाहे हमारी युवावस्था हो, चाहे ये तन हो, मन हो, वचन हो, हमने सबका मात्र भोगों में लगाकर दुरुपयोग किया है। उस दुर्लभता से मिले हुए लाभ का कभी लाभ ले ही नहीं पाए। दुर्लभ, आज चंद्र जी दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना कह रहे, मात्र दुर्लभ भावना नहीं, दुर्लभ तो है ही, पर उसमें कठिन व बोधि दुर्लभ को प्राप्त करना है। इतना सारा हमने 12 भावनाओं के द्वारा एक एक भावना का चिंतन करने के बाद भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? क्या पहली बार जिनवाणी सुन रहे वकील साहब? क्या पहली बार जिनवाणी सुन रहे? नहीं, पर उन जीवन में सुने हुए प्रवचनों का हमने घर जाकर कभी होमवर्क नहीं किया। होमवर्क जानते हो माताओं? माताएं नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा? बच्चों का आधा तो होमवर्क माँ को ही करना पड़ता। जैसे बच्चों को स्कूल से आते ही होमवर्क मिलता है, उसे दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले उस होमवर्क को पूरा करना पड़ता है, ऐसे कभी अपने जीवन का हमने होमवर्क किया? जो षडावश्यक का मंदिर में देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हमने पालन किया था, उसे घर जाकर कभी हमने होमवर्क किया कि मैंने पूजा की, 1 घंटा पूजा की जिनेन्द्र जी, उस पूजा का रिजल्ट क्या मिला? कभी विचार किया? हमने बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे ग्रंथों को भी पढ़ लिया, पर उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैंने उससे ग्रहण क्या किया? कभी विचार किया? नहीं किया। बहुत सारे जीव कहते हैं क्या करे सादीलाल जी, वर्षों से तो हम प्रवचन सुन रहे हैं, बदलाव तो हो ही नहीं रहा। बदलाव होगा कैसे? सुनने के बाद घर जाके गुनना भी तो पड़ेगा। जैसे गाय ने भोजन किया था, गले में सब कुछ रखा था, पुनः निकाला, उसे चबा चबा कर रुंधन करके फिर पेट में डालती है, ऐसे जो कानों से सुना था वह कहाँ चला गया? कानों में सुना था, इतना इतना हमने सुना कि दूसरा कान भी खाली कर दिया और यहाँ से निकाल दिया। जैसे एक बालक जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है, घर में आकर उस होमवर्क को पूर्ण करता है, ऐसे ही ज्ञान और अनुभव के साथ हमें करना होगा, तब इस दुर्लभता का थोड़ा सा भान होगा। अभी भान नहीं है, किंचित भी हमें भान ही नहीं हो रहा है कि हमने कितनी दुर्लभता से वस्तुओं को प्राप्त किया। किसे दुर्लभ मानते हो आप लोग? किसे दुर्लभ मानते हो आप लोग? अभी कुछ भी दुर्लभता की व्याख्या परिभाषा ही नहीं समझी हमने। माँ दुर्लभ उसे समझा जो मेरे पास नहीं है। जो गरीब है, भिखारी है, दरिद्री है, वो समझता है करोड़पति बनना दुर्लभ है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो सोचता है कि पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करना बहुत बड़ा दुर्लभ साधन है, दुर्लभता है संसार की। जिसको नौकरी डिग्री मिल गई वो नौकरी के लिए तड़प रहा है। नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना दुर्लभ है। समझना, हमने आज तक उसी को दुर्लभ माना जो मेरे पास नहीं था, पर वह दुर्लभ नहीं, वह दुर्लभ नहीं है। उससे कुछ और हटके कुंद कुंद स्वामी आज समझाने वाले हैं। ना धन दौलत नाम प्रतिष्ठा दुर्लभ है, ना डिग्री दुर्लभ है, ना नौकरी दुर्लभ है। अब डिग्री हो गई, नौकरी हो गई, स्वप्निल अब क्या खोज रहे हैं? अब क्या खोज रहे हैं? अब डिग्री हो गई, नौकरी भी हो गई, अब कह दूं क्या? अब आप समझ ही गए होंगे, डिग्री नौकरी के बाद अब जो आप खब खोजते हो युवा, वह भी दुर्लभ है। आज पंचम काल में तो वह नौकरी के बाद छोकरी और कन्याएं भी तो मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ, जिनकी हो गई वे ही सोच रहे हैं अरे यार कहाँ से फंस गए, और जिनकी नहीं हुई उनको वो कन्या मिलना, शादी भी दुर्लभ हो गई। ये दुर्लभ नहीं था, ये तो हमारे पुण्य पाप के नियोग से, पिछले कर्मों के नियोग से सहजता से मिलने वाला था, पर ये हमें आज तक कठिनाई से मिला, इसलिए हम उसे दुर्लभ मान रहे थे, पर दुर्लभ नहीं है। स्वप्न हो गई, हो गई। अरे डिग्री पूछ रहा हूं, देखो कैसे पहुंच गया। पूछो युवाओं से, मिल गई?
सीधे कहेंगे अभी नहीं मिली महाराज जी, खोज चल रही है। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ तो कुछ और बोल रहा है। मैं डिग्री और नौकरी कह रहा हूँ, फिर आगे की तो तू खोज ही लेगा, वो तो पता है। कौन मानने वाला है महाराज की बात? ये दुर्लभ नहीं है। जो हमारे पास नहीं है वह दुर्लभ किंचित भी नहीं है। उस बातों को हमने भवों भवों से पता नहीं कहाँ कहाँ से प्राप्त कर लिया, पर हम आज तक उन्हीं को दुर्लभ मानते रहे। दुर्लभ का अर्थ ही था रेयर, कठिनाई से मिलने वाला। ये कठिनाई से मिलने वाला नहीं था। ये हमने कई भवों से डिग्री, नौकरी, छोकरी, कन्या, शादी, ब्याह, ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पर इससे भी कोई दुर्लभ है, कठिनाई से, रेयर से मिलने वाला है, वह प्राप्त करना है। दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लाभ, दूर से, कठिनाई से जिसका लाभ होता है, वास्तव में वही दुर्लभ है। एक योगी थे, ध्यान में लीन थे, नदी के किनारे बैठकर बहुत बहुत वर्षों से ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करके, अब ध्यान कर रहे थे, सिद्धि के लिए कर रहे थे, उनको दाऊ सिद्धि भी हो गई और दाऊ पहुंच गए। सील दाऊ उस योगी के पास जो ध्यान में लीन थे, तल्लीन थे। सुना था 10-15 साल से वो तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। दाऊ थे, ज्ञानी थे, पहुंच गए दाऊ वहां। और बाबा जी से, उस योगी से कहते, क्यों बाबा जी, मैंने सुना आप 15 साल से ध्यान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कुछ तो सिद्ध किया होगा। योगी ने, बाबा जी ने कहा, हाँ, ऐसे ही थोड़ी समझ के रखा है तूने मुझे। 15 साल से मैं नदी किनारे बैठ के ध्यान तपस्या कर रहा हूँ, मैंने एक अनमोल चीज प्राप्त कर ली है जिसकी मैंने सिद्धि की है। वो कहता है, बाबा जी बताओ ना, दिखाओ ना, कौन सी ऐसी सिद्धि आपके पास पहुंच गई है कि जिससे आपने इतनी 15 वर्ष की साधना को प्राप्त किया, उससे अपने आपको कौन सी वस्तु मिली? भाई इतनी आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ वस्तु मैंने खोज ली है, शायद संसार का कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करे। ऐसी साधना करके मैंने दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया। दाऊ कह रहे थे, बाबा जी बता तो दो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुमने कठिनाई से प्राप्त की है? उस बाबा जी ने कहा, 15 साल की तपस्या बताऊं? ये जो नदी है ना, इस नदी पर मैं पैर के तले चलकर जमीन पर जैसे चलता हूं, वैसे पानी पर चल के उस किनारे और वहां से यहां पहुंचने की सिद्धि मैंने कर ली है। दाऊ ने बहुत अच्छा हाथ जोड़ लिए पूरे। क्या बाबा जी, तुमने 15 साल में चवन्नी का काम किया? बाबा जी कहते, कैसी बात करते दाऊ, मैंने 15 साल तपस्या की यहाँ पर और मुझे चवन्नी की प्राप्ति कहते हो? और नहीं तो क्या बाबा जी, अभी ये जो नाविक बैठा है उसको मैं चवन्नी दे दूं तो यहाँ से वहां कर देगा, वहां चवन्नी दे दो वहां से यहाँ कर देगा। आपने कौन सी बड़ी बात कर ली, चवन्नी की तो सिद्धि कर ली, और क्या किया? बाबा जी को भी, योगी जी को भी सोचना पड़ा कि मैंने 15 वर्ष की जो साधना की थी, ध्यान तपस्या की थी, उससे प्राप्ति क्या हुई? चवन्नी की। चवन्नी फेंक दो, 2 रुपए दे दो तो नाविक यहाँ से वहां और वहां से यहाँ किया। मात्र हमने भी जीवन में ऐसा ही काम किया और हम खुश हो गए, हमने डिग्री, नौकरी सब कुछ प्राप्त की। अरे ये चवन्नी अठन्नी की भी कीमत की नहीं थी जिसकी सिद्धि के पीछे तुम दुर्लभता से लगे थे। उससे भी कुछ कठिन दुर्लभ मेरे पास, मेरे भीतर था, उसको मुझे प्राप्त करना था। पर क्या करें, हम मिले हुए मौके का लाभ नहीं ले पाए। जो मौका, जो हमें साधनाएं सब कुछ मिला था, उसका हम लाभ नहीं ले पाए और कचित कदाचित ले भी लिया, जितना लेना चाहिए था वैसा नहीं ले पाए। कई बार हम परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, पर जैसे ही पहुंचते हैं अब सोचते हैं चलो 1 घंटा काम है ही नहीं है, अभी तो भोजन 11 बजे करना है, थोड़ा सा घूम आए। अब प्रवचन हो ही रहे हैं, सब बैठे, हम भी सुन लें। प्रवचन तो सुने पर अपने आत्म कल्याण के लिए वकील साहब नहीं सुने, मात्र सब बैठे हैं, हम भी बैठ ले। पूजा हो चाहे धार्मिक क्रिया हो, अब चल रहे हैं प्रवचन, आ गए महाराज जी, अच्छा मैं नमोस्तु करके दर्शन करके आता हूं।
ऐसा ही कार्य हमने आज तक किया है, लाभ भी मिला, बहुत बहुत कठिनाई से लाभ मिला, पर जो लाभ मिला था उसका भी परिपूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाए। क्या ऐसा मां नहीं किया? पूजा करके जा रहे थे, पता चला महाराज जी है और प्रवचन हो रहे, अच्छा बैठ गए, यही सोच के बैठे, चलो 1 घंटा बाहर घूम रहे थे, वहां घूमने से यहाँ थोड़ा मनोरंजन ही हो गया, कथा कहानी सुन ली, तालियां बजा ली, हाँ क्या प्रवचन, बढ़िया प्रवचन, क्या सुना स्वप्निल भाई? वो नहीं पता। बाहर जाके किसी ने पूछ लिया कि तुमने इतना अच्छा प्रवचन सुना, बता दो दादा क्या सुना? कि बहुत बढ़िया। क्या सुना वो नहीं पूछो, पर बहुत बढ़िया था। ऐसी ही परिणति आज तक हमारी होती रही, इसी कारण से हमारा कल्याण नहीं हो पाया। दुर्लभ 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 इस मनुष्य पर्याय के साथ साथ बोधि की बात कर रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि समय आज बहुत कम है। समय का भी परिवर्तन है और पिछी का परिवर्तन भी। थोड़े से समय में बहुत कुछ लाभ दुर्लभता से जो मिला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सामने श्लोक है 83 नंबर की गाथा, उसको हमें पढ़ना है। कुंद कुंद स्वामी आज आखिर संसार का जो अंत करने वाली भावना है, ऐसी बोधि दुर्लभ भावना की अंतिम भावना की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, पढ़ते हैं। उपजति सन्नाडम जेण उवायेण तस्सुवायस्य चिंता हवे बोहि अच्यंतं दुर्लभं होदी। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। क्या दुर्लभ है? धन, संपत्ति, कोठी, पोथी। चंद्र जी, ये पोथी भी दुर्लभ नहीं है। जो पोथी खोल के बैठे हो, जिस पोथी को आपने कई कई के नाम पे लिख दी, वह पोथी भी कठिन नहीं है। उस पोथी से कठिन कोई है तो बोधि है। वह बोधि की दुर्लभता बता रहे हैं। बोध हो जाना भिन्न है। ज्ञान तो हमारे पास इतना इतना लबालब भरा है, पर उस ज्ञान का कहाँ पर कैसा उपयोग करना है ये हम आज तक नहीं समझ पाए। ज्ञान की कमी है चिनेन जी? नहीं है। इतना इतना ज्ञान है, अभी हिला दो तो टप टप गिर जाए। हाँ, वो बेर भी धीरे से गिर जाए, पर ज्ञान तुरंत आ जाए। पर हमारे लिए कब उपयोग हुआ? जब तक वह ज्ञान स्वयं के लिए नहीं है, तब तक वह बोधि नहीं है। चिंतन करने की व्याख्या कर रहे हैं। कोई वस्तु बाजार की खरीद कर लाना नहीं है। माँ, कोई शरीर की मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करनी है हमें अपने भीतर के मन की, विचारों की, परिणामों की, चिंतन की धारा बदलनी है। बाकी कुछ नहीं बदलो, कुछ नहीं बदलो। जिस विषय में हमारी एकाग्रता से चिंता जारी है, उस चिंता को हटाकर चिंतन करना है। किस पर? किसी दूसरे पर नहीं, अपने उपायों पर। जो उपाय है जिसके द्वारा जेण उवायण, जिस उपाय से सन्नाणम यानी सम्यक ज्ञान उपजति। कैसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करूं? किसे प्राप्त करना है? किसके उपाय खोजना है? हम भी उपाय खोजते हैं महाराज जी। आप लोग नहीं खोजते उपाय? सुबह से लेकर शाम तक उपाय खोजते हैं। कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, इधर से कमाऊं कि इधर से कमाऊं। ये ज्ञान काम नहीं आने वाला। ये भीतर का, इधर का ज्ञान कुछ काम आएगा। कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, प्राप्ति के उपाय खोज लो, पर किसे प्राप्त करना है? जो दुर्लभ था, ऐसे सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने के उपाय को खोजो। तस्वाय चिंतनम, उसके उपाय की ही चिंता और चिंतन करो, क्योंकि वही बोधि है।
अन्य कोई बोधि नहीं है, अन्य कोई बोधि नहीं है। उस बोधि से ही, वह बोधि से ही हमें संसार का नाश करना है। बहुत बहुत गहरे व्याख्यान कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं, पर क्या करूं, समय बहुत थोड़ा सा ही है, समय बहुत थोड़ा सा है। कल राकेश भैया भी कल रात में बता रहे थे क्या, एक बहुत बड़ा किलोमीटर का पेड़ था, उसकी राख हो गई, वह राख के परमाणु बिन कल बता रहे थे ना, हम सबको सुन लेते हैं। वहां तक आ रही थी आपकी आवाज, पंडित जी सुन रहे थे। ऐसी दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय है। कई सारे दृष्टांत दिए जा सकते हैं, पर दृष्टांतों से होगा क्या, दृष्टांतों को भी तो समझना है, दृष्टांतों को भी समझना है। सबसे कठिन साधना कोई है पंचम काल में, तो अपने भावों को संभालने की है। कल भी समझा था, भावों से ही बंध और भावों से ही मोक्ष था। पानी से ही कीचड़ और पानी से ही स्वच्छता थी। बोधि दुर्लभ को या किसी भी भावना को समझना है तो भावों में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। भावों का परिवर्तन होगा तो हर साल अपने आप ही पिच्छी का परिवर्तन होगा। हमारे भाव ही नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ना हमें पिच्छी मिल रही है, ना पिच्छी का परिवर्तन हो रहा है। कितना सब ललितपुर वासियों का और नई बस्ती वालों का विशेष विशेष पुण्य का उदय होगा कि ऐसे कोरोना के काल में भी आपने निर्विघ्न रूप से मुनिराजों के चतुर्मासों को संपादित कर दिया। यह परम सत्य हुआ करता है। जैसे ही देश राष्ट्र का मुखिया होता है अध्यक्ष जी, उसके पुण्य के बदौलत बहुत सारे काम अपने आप सहजता में हो जाते। और ऐसा ही कुछ जो निर्विघ्न चतुर्मास, कहाँ गए शुभेंदु, गायब तो नहीं हो गए, बैठे, अच्छा छुप के ही बैठे। अरे छुप के नहीं बैठने आ गया, अध्यक्ष जी आए हैं, बगल में पहुंचो। जो 4 महीने 5 महीने आप सबने माताओं ने मिलकर बहुत बहुत पुण्य के उदय से जो निर्विघ्न चातुर्मास मुनिश्री विनिश्चल सागर जी का निष्पादित किया है, वास्तव में आप सभी एक एक बालक से लेकर वृद्ध तक जिन जिन ने सहयोग किया है, उन सब के लिए यही भावना है कि जैसे आपने प्रत्येक मन तन और धन से सहयोग करते हुए मुनिश्री के चातुर्मास में सहयोग प्रदान किया है, वास्तव में यही उनका चातुर्मास सफल नहीं है। नहीं तो कहे तो महाराज जी का चातुर्मास इस कारणों से सफल हुआ, उनका सफल चातुर्मास तो हमेशा ही सफल होता है। उनसे कुछ हमने चंद्र जी सीखा है तो आपका चातुर्मास सफल होगा, उनका तो हमेशा सफल है। उस सफलता को जिन्होंने वास्तव में ऐसी दुर्लभ बोधि को प्राप्त किया है, बोध को प्राप्त किया है, उनकी साधना और उनके प्रत्येक कार्य में जिन्होंने सहयोग किया, उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बहुत आशीष के साथ हम आगे के उस पिछी का परिवर्तन में भी पहुंचेंगे। पिछी के विषय में, क्योंकि मुनिश्री विनिश्चल सागर जी सत्संग का पिछी परिवर्तन है, तो पिछी परिवर्तन के विषय में, पिछी आदि के विषय में मुनिश्री ही अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। पर मैं एक छोटी सी बात इतनी कह के विराम लेना चाहता हूँ। पिछी वही पुण्यात्मा ग्रहण कर सकता है जिसने बहुत 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 जन्मों का पुण्य संचय किया होगा। क्योंकि विश्वास मानना, साधु वर्ष भर जिस पिछिका को धारण करके जीवों की रक्षा करते हैं, उस पिछिका को ग्रहण करने का अहोभाग्य बहुत पुण्य से बहुत दुर्लभ। हाँ जिनेन्द्र जी, इसको थोड़ा सा दुर्लभ कह दो, फिर भी समझ में आए कि पिछिका स्वयं की लेना तो दुर्लभ है ही, पर मुनिराज की पुरानी पिछी भी जो ग्रहण कर रहे हैं वे भी दुर्लभ दुर्लभ पुण्य के उदय के धारी है। उन सबको आशीष के साथ पहुँचते हैं मुनिश्री के चरणों में कि वे आगे की प्रक्रिया को निष्पादित करते हुए हमारे इस दुर्लभ, इस चतुर्मास और दुर्लभ पिछी परिवर्तन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने भी भावों को व्यक्त करें और आगे के कार्यक्रम को पुनः समझने के लिए समय पे नहीं आओगे ना माताओं? अभी थक गए क्या? थक गए? नहीं थके? अभी तो पिछी का परिवर्तन होना बाकी है।
पीछे किसको मिल रही, कौन देगा, ये सब कुछ हमें देखना है, पर समय हमारा तो पूरा हो गया। करेंगे पुनः समय पर। बेचारे चक्रेश माँ से कहता है 3 बजे आ जाओ, पर स्वयं चक्रेश ही नहीं आता, माताहारी कहाँ से आएंगे। इसलिए समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।